नमस्कार बच्चों। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां। हरियाणवी भाषा की 6 प्रमुख बोलियां हैं। पहली है बांगरू, जो रोहतक, जींद और सोनीपत में बोली जाती है। इसको बांगरू कहते हैं। हरियाणवी भाषा का दूसरा नाम बांगरू है। और अगली है अहीरवाटी। अहीर रेवाड़ी झज्जर इलाके में जो यादव जाति है, अहीर हैं, वे अहीर वाटी भाषा बोलते हैं। और मेवात में फिरोजपुर जिरका में मेवाती भाषा बोली जाती है। और जो बांगड़ है, बांगरू भाषा कहते हैं कि बागड़ी आ गया, बागड़ी। तो वहाँ हिसार और उससे आगे का इलाका और भिवानी के इलाके को बांगरू भाषा कहते हैं। बागड़ी बोलते हैं उसको, बागड़ी। तो इस प्रकार हम बोलियों का अध्ययन करेंगे। तो हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां का परिचय देते हुए, हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां। तो हम जानते हैं कि हरियाणा हमारे देश की भाषा है, हमारे प्रदेश की। तो हरियाणवी भाषा का उद्भव उत्तरी शोरसैनी अभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ था। और हरियाणवी भाषा का क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग है। राजस्थान के अलवर जिले के आसपास तक हरियाणवी भाषा बोली जाती है। और संपूर्ण क्षेत्र में हरियाणा भाषा का निम्नलिखित 6 बोलियों में बोला जाता है। पहली है बांगरू। बांगरू हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली है। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। यह बोली हरियाणा प्रदेश के भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में बोली जाती है। कुछ विद्वान, जिनमें से डॉक्टर गिरियर्सन है, सत्य गुप्ता और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदमी प्रमुख हैं, बांगरू बोली को हरियाणवी भाषा का पर्याय मानते हैं। इन विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को बांगरू का पर्याय माना है, क्योंकि यह बोली हरियाणा के मध्य के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है, बहुत बड़ा हिस्सा में बोली जाती है। इसी के नाम पर बांगरू और हरियाणवी भाषा पड़ा है। लेकिन अधुनातन शोधों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि बांगर हरियाणा के एक क्षेत्र का नाम है। बांगर उस विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ही बांगरू बोली जाती है। तो हमारा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बांगर। बांगर एक मिट्टी होती है जो बह करके आती है नदियों से। उस बांगर के आधार पर इस क्षेत्र को बोला जाता है और उसके आधार पर इसकी बांगरू बोली का नाम पड़ा है। और यह बोली समस्त हरियाणा में बोली जाने वाली बोली का प्रतिनिधि नहीं करती, इसलिए से बांगरू बोली को हरियाणवी भाषा पर्याय नहीं माना जाता, इसलिए नहीं माना जाता। परंतु एक क्षेत्र विशेष में ये जो बताए हैं, हिसार, रोहतक, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत में इसको बांगरू बोला जाता है। अगला है अहीरवाटी। अहीरों की भाषा। अहीरवाटी भी हरियाणा में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियों में प्रमुख स्थान रखती है। यह बोली मुख्य रूप से हरियाणा के अहीर वाला क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक है। और हरियाणा में इसका मुख्य क्षेत्र रेवाड़ी, झज्जर, कोसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, पटौदी, ये सारे किसके जिले हैं? ये चरखी दादरी और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के इलाके हैं। तो इन जिले में झज्जर जिले के जो खेड़ी खातीवास से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां तक अहीरवाटी भाषा बोली जाती है। और भिवानी, गुड़गांव के कुछ क्षेत्र में भी यह बोली जाती है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में मोचनपुर के आसपास रहने वाले अहीर जाति के लोग ही अहीरवाटी बोलते हैं। राजस्थान के कोटपुतली, बानसूर, बरहोड़ और मुंडावर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से अहीरवाटी बोली बांगरू, बागड़ी और मेवाती बोलियों से घिरी हुई है। उक्त सभी बोलियों में क्रिया के रूप में लगभग एक समान प्रत्ययों की सहायता से बनते हैं। तो अहीरवाटी की अपनी कुछ विशेषताएं उसे व्यक्त अन्य बोलियां से अलग करती है। जैसे रामपति यादव के अनुसार अहीरवाटी में ब्रज भाषा और का जो माधुर्य है राजस्थानी और
हरियाणवी का ओज घुल मिल करके एकाकार हो गया है। यानी ब्रज भाषा का जो माधुर्य है और राजस्थानी हरियाणवी का जो ओज वीरता का गुण इसमें मिल गया है, उसे अहिरवाटी बोली जाती है। अगला है कोरवी। कोरवी कुरुक्षेत्र के आसपास बोली जाती है। कोरवी ही को खड़ी बोली भी कहा जाता है। हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में कोरवी बोली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर यह बोली संपूर्ण अंबाला मेरठ की कमिश्नरियों की भाषा यानी कि शुद्ध खड़ी बोली है। गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र हैं, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर जिलों में संपूर्ण भाग, और गंगा के पूर्व बिजनौर और यमुना के पश्चिम में करनाल आ गया, रोहतक, हिसार, दिल्ली और कुरुक्षेत्र। यहाँ क्या है कि कोरवी भाषा बोली जाती है। आदि स्थानों पर यह बोली जाती है। उत्तर में देहरादून, अंबाला, पूर्व में मुरादाबाद, रामपुर, दक्षिण में बुलंदशहर, गुड़गांव के अधिकांश लोग यह बोली बोलते हैं। मेरठ जिले की बागपत तहसील को टकसाली कोरवी भी क्षेत्र माना जाता है। कोरवी क्षेत्र के बीच में पड़ता है और कोरवी बोली पश्चिम में पंजाबी, उत्तर में पहाड़ी और पूर्व में सहारनपुर की खड़ी बोली और दक्षिण में बांगरू बोली से घिरी हुई है। दक्षिण में रोहतक का क्षेत्र आ जाता है, तो इससे घिरी हुई है कोरवी बोली। अब अगली है बोली मेवाती। मेवात क्षेत्र में जो फिरोजपुर, झिरका, नू, तो गुड़गांव से आगे का इलाका है। पलवल फरीदाबाद के पास फिरोजपुर झिरका है, वहां बोली जाती है। मेवातियों को मुसलमान हैं कई। हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में मेवाती बोली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए यह मेवाती कहलाती है। मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा उस मिश्रित क्षेत्र का नाम है जहां मेव जाति क्या है, मुसलमानों को मेव जाति बसी हुई है, वहां के लोग निवास करते हैं। भारत के इंपीरियल गजेटियर में मेवात को इस प्रकार परिभाषित किया: दिल्ली के दक्षिण में स्थित वह भूभाग जिसमें मथुरा, गुड़गांव जिले के कुछ भूभाग और अलवर का अधिकांश भाग और भरतपुर जिले का थोड़ा सा भाग सम्मिलित है, उसे मेवात कहलाता है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में मेवाती बोली फिरोजपुर, झिरका, नू, सोना, तावड़ू, पुनहाना, पिनगवा, बिसरू, अथीन, नगीना, बावल, नीम का, तिलवारा, बिछोर और उजीना आदि स्थानों पर बोली जाती है मेवाती। मेवाती एक सीमांत बोली है, सीमा के ऊपर, तो एक सात आठ उपभाषाओं के मध्य स्थित है। इसमें पूर्व में ब्रज, पश्चिम में जयपुरी, मारवाड़ी, ढूडानी आदि, उत्तर में हिरवाटी, दक्षिण में डांगी बोलियों का प्रचलन है और इनके उत्तर पश्चिम में बांगरू, दक्षिण पश्चिम में शेखावटी का प्रयोग किया जाता है। अब अगली है बागड़ी। जो हम बागड़ी को आ जाता है भिवानी क्षेत्र का इलाका का, तो उसको बागड़ी कहते हैं। तो ये बागड़ी बोली है। हरियाणा के विभिन्न बोलियों में बागड़ी बोली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बागड़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हरियाणा के विस्तृत भूभाग में बोली जाती है। बागड़ शब्द वारमठ और वागट और वगड़ और वागवर आदि विभिन्न रूपों में शिलालेखों पर उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है। बागड़ शब्द नदी किनारे की ऊंची भूमि जहां बाढ़ न आ सके आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो हरियाणा में बागड़ी क्षेत्र जो भिवानी के पश्चिम क्षेत्र में बहल से आरंभ होकर के हिसार के पश्चिमी भाग में शिवानी, दबड़ा कला, एलनाबाद, चौटाला, डबवाड़ी, रोड़ी, सिरसा के सीमावर्ती भागों तक फैला हुआ है। वहां बागड़ी बोली का क्षेत्र बांगरू, अहिरवाटी, शेखावटी और कुछ हद तक पंजाबी भाषियों से घिरा हुआ है। जो बागड़ी बोली में री स्वर का अभाव है, इस बोली में बोलने वाले लोग री की जगह र के ऊपर
छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इस बोली में य को ज और व को ब बोला जाता है, इसीलिए बागड़ी बोली में आकारांत जिसके पाछे आ की मात्रा लगा, आकारांत शब्द के जगह ओकारांत हो जाते हैं। ठीक है, ओकारांत जिसके पीछे ओ की मात्रा लगी हुई हो। लास्ट बोली है ब्रज बोली, छठी बोली है ये हरियाणा छोटा प्रदेश है, इसमें 6 बोलियां बोली जाती हैं। तो ब्रज जो मथुरा आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, बड़ी मीठी बोली है। जैसे तो ब्रज बोली उत्तर प्रदेश के ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों की भाषा, परंतु यह बोली का प्रयोग हरियाणा में भी प्राचीन काल से होता रहा है। तो हालांकि तो ब्रज बोली विशाल भूखंड में बोली जाने वाली भाषा है और हरियाणा में इस बोली का प्रचलन जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के जिले के क्षेत्र हैं, जैसे पलवल के हैं, जैसे बल्लभगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल, ये फरीदाबाद के इलाके हैं। फरीदाबाद क्षेत्रों जो कि मथुरा के साथ लगता हुआ है, मथुरा आगरा के साथ, तो वहाँ बहुदायत से होता है इसका प्रयोग। तो ब्रज बोली एक कर्ण प्रिय यानी मीठी लगने वाली है और बोली में कटु और कर्कश वर्णों का भाव है और इसका उच्चारण सुनने वालों का मन मोह लेता है। इस बोली में आकारांत शब्दों ओकारांत हो जाते हैं और ड और ल र में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कीड़ी को कहेंगे कीरी, झगड़ा को कहेंगे झगड़ो, काला को कहेंगे कारो, क्यों कारो कर रहा है। तो इस प्रकार न का न में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी हरियाणा में 6 बोलियां हैं, प्रमुख 6 बोलियां हैं। बांगरू, अहीरवाटी और तीसरी है कोरवी, चौथी है मेवाती और 5वीं है बागड़ी और छठी है ब्रज भाषा। इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इस प्रकार मिला करके हरियाणवी भाषा की 6 बोलियां बोली जाती है हरियाणा।